icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल परवीन आरजे 16। वीडियो की अगली कड़ी में आज अपन पहुंचे हैं 10वीं कक्षा की स्पंदना पाठ्य पुस्तक का 5वां पाठ। जो आधा पाठ बचा हुआ था, शेष पाठ को आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इस पाठ की भूमिका और 2 पहेलियां हमने पढ़ दी थी। अगर वो आपको वीडियो देखना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाए, तो वहाँ मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद। तीसरी सूक्ति है अपनी, रवेः कवेः किम समरस्य सारम कृशेर भयम किम अदन्ति भृंगा सदा भयम चापि भयश्च केशाम भागीरथी तीर समाश्रितानाम। रवेः कवे समरस्य सारम किम। रवि का मतलब होता है सूर्य, कवि का मतलब होता है जो कविता लिखता है, जो काव्य करता है, वो कवि कहलाता है। और युद्ध यानी लड़ाई, युद्ध, ठीक है, का सार क्या है। रवे कवे किम समरस्य सार। समर का मतलब होता है युद्ध, यानी रवि यानी सूर्य, कवि और युद्ध का सार क्या है, उसका सार क्या निकलता है, निचोड़ क्या है। दूसरा सवाल है, कृशेर भयम किम अदंति भृंगा। कृशेर भयम यानी कृषि का भय, किम, तो अपने को यहाँ क्वेश्चनवाचक चिन्ह लगा देना है। कृशेर भयम किम, कृषि को भय किसका है। किम अदंति भृंगा यानी जो भंवरे हैं वो क्या खाते हैं। किम अदंति भृंगा सदा भयम चा अपि अभयश्च केशाम। सदा भयम, सदा किनका भय है, अभयश्च केशाम, और किनको हमेशा अभय रहता है। सदा अभय किनको होता है। तो लास्ट में देखा है भागीरथी तीर समाश्रिता नाम। तो इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूं और उसके बाद में इस सूक्ति का अर्थ समझाता हूं आपको। देखो, रवे कवे किम समरस्य सारम। आपने लास्ट का शब्द पकड़ना है, भागीरथी तीर समाश्रिता नाम। ये शब्द आप अलग लिख लो, तोड़ के लिख लो आप। तो रवे कवे किम समरस्य सारम, रवि कवि और युद्ध का सार क्या है। तो आपने देखा है भा, यानी रवि सूर्य का जो है सार क्या है, भा। भा का मतलब होता है प्रकाश, कांति। तो सूर्य का जो मकसद क्या होता है, वो कांति फैलाना होता है। कवे यानी कवि का सार क्या है, तो गी का मतलब होता है वाणी। क्या होता है, वाणी। तो कवि का जो सार है, कवि का मकसद है, वो अपनी वाणी को फैलाना होता है, ठीक है। उसके बाद में है समरस्य सारम, युद्ध का सार क्या है, लड़ाई का सार क्या है। तो लिखा है आगे रथी। देखा आपने शब्द रथी। रथी का मतलब होता है वीर। क्या, वीर। तो युद्ध का सार क्या है, वीर। अगर युद्ध वीर है तो ही वो युद्ध जीत सकता है, वरना नहीं जीत सकता। कृशेर भयम किम, कृषि को भय किसका है। तो आगे देखा होगा आपने इति शब्द आया ना, इति। भा अलग हो गया, गी अलग हो गया, रथी अलग हो गया। फिर आगे देखो इति। इति का मतलब होता है प्राकृतिक आपदा। तो कृषि को भय किसका होता है, प्राकृतिक आपदाओं का, जैसे ओलावृष्टि, जैसे अनावृष्टि, जैसे अत्यावृष्टि। आई बात समझ में। इतिया का मतलब होता है प्राकृतिक प्रकोप। आगे किम अदंती भृंगा यानी भंवरे सदा क्या खाते हैं। तो आगे उसमें देखेंगे इति के बाद में है रस। तो भंवरे क्या खाते हैं, रस खाते हैं। सदा भयम, सदा भय किसको रहता है, आश्रिता नाम, यानी जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं उन्हें हमेशा भय रहता है। फिर है अभयश्च केशाम, किसको सदा अभय रहता है,
किसको हमेशा डर नहीं रहता है। अब इसकी उत्तर पूरी आ जाएगी, इसकी उत्तर पूरी आ जाएगी। भागीरथी तीर समाश्रिता नाम, जो गंगा के किनारे का आश्रय लेने वाले हैं उनको कभी भी डर नहीं लगता है। इसका वापस अर्थ बताता हूँ। रवे कवे किम समरस्य सारम, रवि कवि और युद्ध का सार क्या है? तो रवि का सार प्रकाश या कांति फैलाना है, कवि का सार वाणी का फैलाना है, युद्ध का सार वीर है। कृषेर भयम किम, कृषि को भय किसका रहता है हमेशा? तो इति, इति का मतलब होता है प्राकृतिक प्रकोप, अतिवृष्टि या अनावृष्टि। किम अदंती भृंगा, भंवरे सदा क्या खाते हैं? तो रस खाते हैं। क्या खाते हैं? रस। सदा भयम, सदा भय किसको रहता है? तो आगे लिखा है समाश्रिता नाम, जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं, दूसरों पर आश्रित रहते हैं। सदा भयम यानी सदा भय किसको रहता है? तो आश्रिता नाम, जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं उन पे, उनको हमेशा भय लगता है। अभयश्च केशाम, अभय किसको रहता है? तो इसके उत्तर पूरे में आ जाएगी जो भागीरथी तीर, भागीरथी का मतलब गंगा के किनारे का आश्रय लेने वाले को कभी भय नहीं लगता है। आगे अपनी पहली है वो है सीमंतिनीषु का शांता, सीमंतिनीषु का शांता राजा को अबोध गुणोत्तम विद्वद्भिः का सदा बंध्या अत्रैव उक्त न बुध्यते। सीमंतिनीषु, सीमंत का मतलब होता है स्त्री या औरत। सीमंतिनीषु यानी औरतों में, स्त्रियों में शांता का यानी शांत स्वभाव वाली कौन है? राजा को अभूत गुणोत्तम, गुणोत्तम राजा कौन सा है? आज तक जो राजा गुणों में उत्तम है वो कौन हुआ है? विद्वद्भिः का सदा वंद्या, विद्वानों में सदा वंदनीय कौन है? अत्रैव उक्त न बुध्यते, अत्र यानी यहाँ, एव यानी ही, उक्त यानी कहा गया, न यानी नहीं, बुध्यते यानी जान पाओगे। यही कहा गया है फिर भी आप नहीं जान पाओगे। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्या है सीमंतिनीषु का शांता? तो हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि स्त्रियों में शांत कौन है। तो जितने भी पौराणिक स्त्रियां हुई है उनके नाम अपन याद करने की कोशिश करेंगे तो शायद कोई न कोई दिमाग में बैठ जाएगा। तो इसमें जो उत्तर दे रखी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रत्येक प्रश्न का पहला और लास्टवा अक्षर अगर मिलाएंगे तो इस प्रश्न की उत्तर बन जाएगी। सीमंतिनीषु का शांता यानी स्त्रियों में शांत स्वभाव वाली कौन है? तो इस वाले का जो देखेंगे तो पहला शब्द है वो है सी और लास्ट का अक्षर है वो है ता, तो इसका क्या बनेगा? सीता। तो स्त्रियों में शांत स्वभाव वाली कौन है? तो सीता बनेगा। क्या बनेगा? सीता। राजा को अभूत गुणोत्तम, इसकी उत्तर ढूंढने के लिए आप इसको पहला अक्षर लेंगे रा, उसके बाद में म, तो गुणों में उत्तम राजा कौन सा है? तो बनेगा उत्तर राम। ठीक है। विद्वद्भिः का सदा वंद्या, तो पहला अक्षर है वी, लास्ट का अक्षर है ध्या, तो शब्द बना देंगे विद्या। तो विद्वानों के लिए क्या वंदनीय है? तो ये बन जाएगा अपना विद्या। क्या बनेगा? विद्या। ठीक है। आगे की पहली देखते हैं अपन। पानीयम पातुम इच्छामि, पानीयम पातुम इच्छामि त्वत्कमलोचने यदि दास्यसि, यदि दास्यसि न इच्छामि न दास्यसि पिबामि हम। पानीयम पातुम इच्छामि, पानीयम यानी पानी जल, पातुम इच्छामि यानी पीने की इच्छाएं। त्वत्कमल लोचने यानी तुम्हारे हाथ से, तुमसे, कमल लोचने यानी कमल के समान नैनों वाली। हे कमल के समान नेत्रों वाली, तुम्हारे हाथ से पानी पीना चाहता हूँ। यदि यानी अगर, दास्यसि ने इच्छामि, यदि तुम देती हो तो इच्छा नहीं है, न दास्यति पिबामि हम। इसका सीधा सा अर्थ मैं बता देता हूँ कि पानीयम पातुम इच्छामि त्वत्कमलोचने, हे कमलोचने, हे कमल के समान नेत्रों वाली, मैं तुम्हारे हाथ से पानी पीना चाहता हूँ। यदि दास्यसि न इच्छामि, यदि तुम देती हो
तो इच्छा नहीं करता हूँ, न दास्यसि पिबाम्यहम्, और नहीं देती हो तो मैं पी लेता हूँ। अब इसकी उत्तर कहाँ है? इसकी उत्तर इन शब्दों में है, जो दास्यसि जो शब्द हैं इनमें है। तो इसको तोड़ेंगे, पहले वाले शब्द को, इसको दास्यसि, दासी असि, पानीयम पातुम इच्छामि, हे कमल लोचने, हे कमल के समान नेत्रों वाली, मैं पानी पीना चाहता हूँ, पर यदि तुम दासी असि, दासी हो, नहीं इच्छा में, यदि तुम दासी हो तो मैं तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पीऊंगा। न दासी असि पिबाम्यहम्, यदि तुम दासी नहीं हो तो मैं पी लेता हूँ। आगे बात समझ में? अगली पहली पर अपन पहुंचे हैं छठी। कम सजगान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा, के दार पोषण रता, कम बलवंतम नबाधते शीतम। कम सजगान कृष्ण, यानी कृष्ण ने किसको मारा? कृष्ण ने किसको मारा? का शीतल वाहिनी गंगा, यानी शीतल नदी गंगा कौन सी है, यानी कहाँ बहती है? के दार पोषण रता, यानी के यानी कौन, दार यानी पत्नी, पोषण रता यानी पोषण में रत। तो कौन अपनी पत्नियों के पोषण में रत हैं, यानी संलग्न है। कम बलवंतम न बाधने शीतम, यानी किस बलवान को शीत यानी सर्दी बाधते यानी पीड़ित नहीं करती है। कम बलवंतम न बाधते शीतम, यानी किस बलशाली को जो सर्दी है वो पीड़ित नहीं करती। तो अब उसका अन्वय करेंगे एक एक शब्द को तोड़कर, ठीक है। तो जैसे पहला और दूसरा, पहला अक्षर को मिलाकर जो शब्द बनता है वहां इसकी उत्तर है। तो कम सजगान कृष्ण, यानी कृष्ण ने किसको मारा? तो पहला और दूसरा देखो शब्द मिला दो, कंस। किसको मारा? कंस को मारा। का शीतल वाहिनी गंगा, यानी कौन सी गंगा शीतल वाहिनी, यानी वो कहाँ बहती है? तो लिखा है काशी। काशी की जो गंगा है वो बहुत शीतल है। केदार पोषण रता, यानी अपनी पत्नियों के पोषण में कौन रत हैं? तो लिखा है केदार। कौन है? केदार। केदार का मतलब होता है जो है किसान। तो यहाँ पर इसका अर्थ यहाँ है कि खेतों का पोषण करने वाले किसान, ठीक है। कम बलवंतम न बाधते शीतम, यानी किस बलवान को शीत पीड़ित नहीं करती हैं। तो ये देखेंगे कम बलवंतम, और जिस कम बलवंतम का मतलब है जिसके पास में कंबल है, जो कंबल ओढ़े रहता है उसको जो शीत है वो परेशान नहीं करती, जो सर्दी है वो परेशान नहीं करती है। चलते हैं अपनी अगली पहेली पर, जो सातवीं पहेली है। केशवम पतितं दृष्ट्वा द्रोणः हर्षमुपागत, रुदन्ति कौरवा सर्वे हा हा केशव केशव। केशव, इसमें केशव के दो अर्थ हैं, वासुदेव, और के का मतलब होता है जल, और शव का मतलब होता है। इसको प्रत्येक शब्द को अपन अलग अलग करेंगे तो प्रत्येक शब्द के दो दो अर्थ निकलेंगे। केशवम पतितम दृष्ट्वा, इस श्लोक के दो अर्थ निकलते हैं। क्या? दो अर्थ। पहला अर्थ मैं आपको बता देता हूं। केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोण हर्षमुपागतम। केशवम यानी भगवान श्री कृष्ण को, पतितम यानी गिरते हुए या गिरा हुआ, दृष्ट्वा यानी देख कर, द्रोण यानी जो महाभारत में जो गुरु द्रोणाचार्य हैं वो द्रोण, हर्षमुपागतम यानी प्रसन्न हुआ, कृष्ण को गिरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य खुश हुआ। रुदंती कौरवा सर्वे, कौरव सभी रोने लगे। क्या कहने लगे? हे केशव, हे केशव। अब इसका दूसरा अर्थ जानते, ये तो उसका सीधा श्लोक में अर्थ दिख रहा है, तो दूसरा अर्थ जानने के लिए अपन करेंगे, इस शब्द को तोड़ेंगे, के और शव के बीच में गैप दे देंगे, स्पेस कर देंगे, तो आएगा के शवम पतितम दृष्ट्वा। के यानी जल, शवम यानी लाश, मृत शरीर, जल में शव को गिरा हुआ देखकर। द्रोण यानी यहाँ द्रोण का मतलब कौवा भी होता है। क्या होता है? कौवा। तो केशवम यानी जल में लाश को गिरा हुआ देखकर कौवा प्रसन्न हुआ। रुदंती कौरवा सर्वे,
कौरव का मतलब यहाँ पर इस अर्थ में सरगाल यानी सिंहार माने गए। तो जल में मृत शरीर को गिरा हुआ देखकर सारे कौवे प्रसन्न हुए या कौवा प्रसन्न हुआ। रुदंती कौरवा सर्वे हा केशव, सभी सरगाल रोने लगे। हा केशव यानी हाय जल में लाश गई, जल में लाश गई, क्योंकि सियार जल में जा नहीं सकते और वो उस लाश को खा नहीं सकते और कौवे जा सकते, इसलिए खुश हुए। तो इस श्लोक के दो अर्थ थे, दोनों आपको अर्थ मैंने समझा दिए। आगे चलते हैं अपन 8वीं, जो पहली है 8वीं, उसमें अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित अमुकः स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडित। अपदो यानी बिना पैर वाला, दूरगामी चे यानी दूर तक चला जाता है, बिना पैरों के दूर तक चला जाता है। सा अक्षरो न च पंडित, साक्षर यानी अक्षरों से युक्त होते हुए भी वह विद्वान नहीं है। पंडित का मतलब विद्वान, ठीक है। अमुकः स्फुट वक्ता चे यानी मुंह नहीं है, न मुख इति अमुकः मुंह नहीं है, परंतु स्पष्ट वक्ता, स्फुट वक्ता का मतलब स्पष्ट वक्ता है, परंतु स्पष्ट बोलने वाला है। यो जानाति स पंडित, जो उसे जानता है वही विद्वान है। बताओ क्या है। अब इसमें 3 बातें हमने को ध्यान रखनी है कि जिसके पैर नहीं है फिर भी वो दूर तक जा सकता है, मतलब ऐसी कोई वस्तु हो सकती है जिसके पैर नहीं है। साक्षरो न पंडित, जिस पे अक्षर लिखे हुए हैं फिर भी वो पंडित नहीं है। अमुक स्पष्ट वक्ता च, जिसका मुख नहीं है फिर भी वो स्पष्ट बोल सकता है। तो बताओ क्या हो सकता है। तो दूर तक अपन किसी कागज को लिखते हैं तो उस पर अक्षर भी छपे रहते हैं, पर इसका मुख होता है नहीं। अगर वो विद्वान होता है नहीं, और वो कागज दूर तक जा सकता है, किसी के द्वारा भेजा जा सकता है, उसके पैर नहीं है बिल्कुल, तो उसका है उत्तर है वो आएगा पत्र। क्या आएगा? पत्र। ध्यान रखना। आगे की जो पहली हैं वो देखते हैं, वही है वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी। जलम स विभ्रन्न घटोन्मेघ। वृक्षाग्रवासी यानी वृक्ष के अग्रभाग में निवास करने वाला। क्या कह रहा है कि मैं वृक्ष के अग्रभाग में निवास करने वाला हूं। न च पक्षीराज, लेकिन मैं पक्षीराज गरुड़ नहीं हूं। पक्षियों का राजा कौन है? गरुड़। मैं गरुड़ नहीं हूं। त्रिनेत्रधारी, मेरे 3 आंखें हैं। न च शूलपाणी, परंतु शूलपाणी शिव नहीं हूं। शूलपाणी का मतलब होता है जिसके हाथ में त्रिशूल, पाणी का मतलब हाथ होता है, ठीक है। परंतु शूलपाणी शिव नहीं हूं। त्वग वस्त्रधारी, मैं वल्कल वस्त्र धारण करता हूं। न च सिद्ध योगी, परंतु मैं योगी नहीं हूं। जलम च विभ्रन्न घटोन्मेघ, मैं जल से भरा हुआ हूं, जल धारण करता हूं। ना तो मैं मेघ हूं, ना तो मैं घड़ा हूं, ना मैं बादल हूं। तो बताओ क्या हो सकता है। तो उसकी उत्तर क्या है। तो वृक्षाग्रवासी यानी वृक्ष के सबसे ऊपर रहने वाला है, पर पक्षीराज नहीं है, तो इसका मतलब वृक्ष पे फल भी हो सकता है। त्रिनेत्रधारी, 3 आंखें, न च शूलपाणी, भगवान शिव नहीं है, तो ऐसा फल जिसमें कोई 3 बिंदु लगे हुए हो सकते हैं। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, ऐसे उनके जो छाल है वो ऐसी हो सकती हैं, या ऐसे कलर जो योगी पहनते हैं ऐसा हो सकता है, पर वो योगी नहीं है। जलम स विभ्रन्न, जो जिस फल में जल हो और वो घड़ा या मेघ नहीं है। तो बताओ ऐसा कौन सा फल है जो सबसे ऊपर रहता है, जिसमें 3 बिंदु लगे हुए रहते हैं, उसके अंदर जल है और उसका कलर भी ऐसे लकड़ी टाइप में होता है, जो सिद्ध योगी जी के जो ड्रेस होते हैं, कपड़े होते हैं, उनके जैसा होता है। तो बताओ वो कौन सा होगा। तो वो हो जाएगा नारियल। क्या हो जाएगा? नारियल। ठीक है, आई बात समझे, वो नारियल का फल है।
आगे की जो लास्ट की जो सूक्ति हैं वो देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे। नंदामि मेघान गगने अवलोक्य नृत्यामि गायामि भवामि तुष्ट नाहम कृषिज्ञ पतिकोऽपि नाहं वदन्तु विज्ञा मम नामधेयम्। नंदामि मेघान गगने अवलोक्य, यानी आकाश में बादलों को देखकर मैं आनंदित होता हूँ, खुश होता हूँ। नृत्यामि गायामि भवामि तुष्ट, नृत्यामि यानी नाचता हूँ, गायामि यानी गाता हूँ, भवामि तुष्ट यानी संतुष्ट होता हूँ। नाचता हूँ, गाता हूँ और संतुष्ट होता हूँ। नाम कृषिज्ञ, मैं किसान नहीं हूँ। पथिको हम नाम, ना मैं राहगीर हूँ ना मैं पथिक हूँ। वदन्तु विज्ञा मम धाम ध्येयम, तो बोलो जानने वालों मेरा नाम बताओ। तो बताओ, इसका उत्तर ढूंढने के लिए हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अपन करेंगे कि नंदामि मेघान गगने अवलोक्य, बताओ ऐसा क्या है जो बादलों को देखकर अभिनंदन करता है, खुश होता है। तो इसमें से हमें 3 शब्द सामने आते हैं। एक किसान भी खुश होता है बादलों को देखकर, पपैया जो पक्षी होता है वो भी खुश होता है, एक मोर, ये तीनों खुश होते हैं। ठीक है। नृत्यामि गायामि भवामि तुष्ट, बताओ वो कहता है कि मैं नाचता भी हूँ, गाता भी हूँ और संतुष्ट भी होता हूँ। तो शायद ये तीनों भी हो सकते हैं। ठीक है। फिर बोला है क्योंकि पपैया तो नाचता नहीं है, ध्यान रखना, पपैया नहीं नाचता है, तो वो इसमें ऑप्शन में हट जाएगा। तो कौन बचे? कृषक और किसान और मोर। नाम कृषिज्ञ, मैं किसान भी नहीं हूँ, तो बता क्या बचा? मोर। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगी? मोर। आई बात समझ में? अगर ये आपको वाक्यली नाम का पाठ अच्छा लगा है तो आप मेरे YouTube चैनल वाक्यली पाठ आज अपना पूरा हो चुका है। तो आगे वाले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर बताएंगे, बहुत ही सरल तरीके से हल करना सिखाएंगे आपको। तो अगला वीडियो आप देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। धन्यवाद।